नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज बारिश हो रहा है। तो बारिश के मौसम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गैरेज से गाड़ी बाहर आया तो व्हीलशील्ड पूरा भीग गया है। व्हीलशील्ड भीगने के कारण से आप देख सकते हैं कैसा फोगी जैसा हो गया। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो है वाइपर ब्लेड को हम यूज़ करेंगे। अब हमारा व्हीलशील्ड क्लियर है। तो फिर से पानी आ गया है, तो अब हम इसको एक स्टेप नीचे कर देंगे। ये अपना धीरे धीरे व्हीलशील्ड को साफ करते रहेगा वाइपर। और मेरा जो शीशा है उसको हम उठा लेने वाले हैं और एसी को ऑन कर देंगे, नहीं तो फॉग होगा अंदर से। 1 नंबर एसी ऑन, शीशा ऊपर। तो जब हमारा गाड़ी में एसी ऑन हो गया है तो देखिए आप, फॉग नहीं जम रहा। ये सारा क्या है, फॉग जमने का जो भी फंडा है वो क्या है, टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर अगर हाई है और अंदर का लो है तो फॉग जमेगा। ठीक है, बाहर का हाई है अंदर लो है तो अंदर में फॉग जमेगा, और अंदर का हाई है बाहर लो है तो बाहर में फॉग जमेगा। ये चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो अभी जो बाहर का और अंदर का टेम्परेचर दोनों सेम हो गया है मेरे एसी 1 नंबर में चलने से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एसी को हम ऑन कर दिए तो बाहर से फॉग जमने लगता है, तो उसमें ही परेशानी आता है। तो उसका सल्यूशन यही है, इसको जो है आपका एसी का टेम्परेचर है ये हाई में है, एक टेम्परेचर यहाँ से है, ये फैन को दर्शाता है। फैन का स्पीड बढ़ता है, आप देख सकते हैं फुल में है, 4 में है तो फुल में हो गया है, अब ये 1 में है। ठीक है, इसी में आपका 1 में और 2 में एसी चिल्ड करता है, ये भी जान ले। और दूसरा बात है कि यहाँ से कम बेसी होता है, और ये जो रेड है ये आपका हीटर में चल जाता है। ये नोब इस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए कि बाहर से फॉग अगर हो रहा है तो उस समय इसको आप कम कर दीजिएगा ना, ऐसे करके, तो फिर जाके आपका वो फॉग नहीं जमेगा। तो ये स्विच के बारे में अगर आपको नहीं पता रहेगा कि आप डायरेक्ट एसी ऑन करके अगर पानी में गाड़ी चला रहे हो और बाहर के ओर से अगर फॉग हो ही रहा है तो आप परेशान हो जाओगे बारिश में। और ये स्विच के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इससे आपको टेम्परेचर कम कर लेना है और बाहर का अंदर का टेम्परेचर बराबर रख सकते हैं आप इसी से। तो बेसिक सा बात यही है कि आपको मैच करना रहता है दोनों का टेम्परेचर। ठीक है, गाड़ी का अंदर का और बाहर का। चलिए ये हम लोग जान गए। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी एक स्विच है। ये स्विच का काम क्या है, जैसे कि पीछे में फॉग हो गया हमारा, अभी आप देख सकते हैं। तो ये फॉग को अगर हमको हटाना होगा तो एक तो चीज़ है कि हम यहाँ से आपका वाइपर को चला देंगे। वो देखिए वाइपर चल रहा है, इससे हमारा जो है क्लीन हो रहा है, वो जो बारिश का पानी है वो क्लीन हो चुका। ठीक है, लेकिन अगर उसमें अंदर से या बाहर से अगर फॉग आता है, लेकिन उसमें अंदर से या बाहर से अगर फॉग जमता है तो उसको फिर हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये स्विच है। ये स्विच जो है इसको अगर हम दाब देंगे, आप देखिए स्विच ऑन है। अब आप देखिए कि वहाँ का फॉग धीरे धीरे हटने लगेगा, क्योंकि वहाँ जो धारी धारी एक सूता कैसा एक जो धारी धारी जो लाइन है, वो लाइन एक्चुअल में हीटर है, वो काम करता है और वो धीरे धीरे करके सारा फॉग को हटा देने वाला है। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।